जंगल में शेर सोया हुआ था। आसपास में एक चींटी घूम रही थी। घूमते घूमते शेर के पैरों पर चढ़ गई और इधर उधर घूमने लगी। चींटी को देखकर के पास में ही मक्खी उड़ रही थी। वह भी शेर के पेट पर जाकर के बैठ गई और गादी नुमा बालों का आनंद लेने लगी। चींटी और मक्खी की हालत देखकर के पास में एक खरगोश था, उसने भी आने की हिम्मत कर ली और शेर के बिल्कुल मुंह के सामने आकर के खड़ा हो गया और ऐसे अभिमान से देख रहा है मानो उसकी हंसी उड़ा रहा हो। इन सबको देख करके पास में एक हिरन चर रहा था। चरते चरते हिरन भी आ गया और शेर के पेट के सहारे सुस्ताने लगा है। बंधुओं, जंगल का राजा शेर, जिसकी एक दहाड़ से विशालकाय हाथी भी इधर उधर दौड़ते हुए दिखाई देते हैं, ऐसे उस शेर के पास ऐसे छोटे छोटे क्षुद्र जीव जंतु आकर के बैठे, यह आश्चर्य लगता है। यह घटना आश्चर्यकारी लगती है, परंतु इन सब का एक ही कारण था, शेर सो रहा था। शेर सो रहा था। हमारा भी आत्मरूपी शेर सोया हुआ है, इसीलिए क्रोध, लोभ, अहंकार, ये सारे कषाय हम पर हावी हो रहे हैं। जिस दिन आत्मरूपी शेर जागृत हो जाए, उस दिन महावीर बनते देर नहीं लगेगी। उस दिन महावीर बनते देर नहीं लगेगी। गज सुकुमाल का आत्मरूपी शेर जागृत हो गया है भगवान अरिष्टनेमि की एक देशना को सुन करके। आइए, परिशन पर्व का पावन दिवस, आज 5वां सूर्योदय और उन महापुरुषों की जीवन गाथा हम अंतगढ़ दशांग सूत्र के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं। कल आपने सुना गज सुकुमाल कुमार अपने बड़े भ्राता कृष्ण वासुदेव के साथ में भगवान अरहत अरिष्टनेमि के चरणों में पहुंचे, दर्शन वंदन किए हैं और देशना सुनी है। मात्र एक देशना सुनी और वहीं पर चिंतन शुरू हो गया है। गज सुकुमाल का चिंतन शुरू हो गया है। मन में सोच रहे हैं, भगवान अरिष्टनेमि यादव कुल के हैं, मैं भी यादव कुल का हूं। इन्होंने अपने एक महान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, जिसके साथ वाग्दान हो चुका था, ऐसी सुंदर व राजकुमारी राजुल को छोड़ करके ब्रह्मचर्य पूर्वक संयम जीवन को अंगीकार करके निकल चुके हैं। मेरे लिए भी मेरे बड़े भाई ने अनिंद्य सुंदरियों का चयन किया है और शीघ्र ही वो मुझे विवाह के बंधन में बांधना चाहते हैं। परंतु स्त्री में, पुत्र परिवार में, राज्य में, सत्ता संपत्ति में सुख होता तो भगवान नेमिनाथ ये सब छोड़ करके नहीं जाते। निश्चित ही इन सब में सुख नहीं है। सुख तो मात्र आत्म साधना में है। एकांत सुख आत्म साधना में है और किसी में सुख नहीं है। और मुझे वो शाश्वत सुख प्राप्त करना है, तो जैसे नेमिनाथ भगवान इतनी समृद्धि छोड़ करके जा सकते हैं, तो क्या मैं नहीं जा सकता हूँ? मैं भी तो ये सब त्याग कर सकता हूँ। जो आत्मशक्ति, जो पुरुषार्थ उनमें है, वही मुझ में भी है। मैं भी ऐसा पुरुषार्थ कर सकता हूँ। और बस वहीं पर पक्का निर्णय कर लिया। भीतर में वैराग्य की ज्योति जागृत हो गई, भाव पक्के हो गए। दृढ़ भाव को लेकर के वहां से उठे और कहाँ पहुंचे? माता पिता के पास पहुंचे हैं। आकर के अपनी बात का यहाँ पर जिक्र करते हुए कहते हैं कि इस प्रकार मैंने भगवान की देशना सुनी है और मैं आत्म कल्याण करने के लिए दीक्षा लेना चाहता हूँ। माता पिता ने बहुत समझाया। कृष्ण को पता चला तो कृष्ण दौड़े दौड़े आए हैं, गज सुकुमाल को आलिंगन दिया है, अपने गोद में लेकर के बैठे हैं और बड़े प्यार से कहते हैं, मेरे सहोदर लघु भ्राता गज सुकुमाल, इस प्रकार तुम इतने जल्दी दीक्षा की बात मत करो। अरे कितने सपने संजोए हैं, कितने बरसों के बाद तो माँ के मनोरथ पूर्ण हुए हैं और अब तुम इस प्रकार वियोग की बात कर रहे हो, ये हमें किसी को सहन नहीं होगा। बहुत समझाया, तरह तरह से समझाया, लेकिन गज सुकुमाल के भी जवाब वहां पर तैयार थे। और आखिर जब देखा कि ये अब इनका निश्चय दृढ़ हो चुका है, अब ये अपने निर्णय से विचलित नहीं होने वाले हैं, तब अंतिम एक उपाय आजमा करके देखा और कृष्ण वासुदेव ने, माता पिता ने कहा कि गज सुकुमाल एक एक इच्छा पूरी कर दो।
बस तुम्हें हम नहीं रोकेंगे, लेकिन एक इच्छा पूरी कर दो, तुम्हारी एक दिन की राज्यश्री देखना चाहते हैं, एक दिन की राज्यश्री देखना चाहते, एक दिन के लिए तो भी राज सिंहासन पर तुम बैठ जाओ, इतना ही एक सपना है, इतना पूरा कर दो। क्योंकि वो जानते थे कभी कभी होता ऐसा है, कुर्सी का मोह बड़ा विचित्र होता है। एक बार कुर्सी मिल जाती है ना, व्यक्ति बाकी सब पिछली बातें सारे भूल जाता है। तो यह एक उपाय आजमा करके देखा, और जब माता पिता और बंधु ने ये बात कही है तो गजसुकुमार मौन हो गए, और मौन स्वीकृति समझ करके बड़े ठाट बाट के साथ उनका राज्याभिषेक होता है। गजसुकुमार कुमार राज सिंहासन पर आरूढ़ है, सामने माता पिता और तीन खंड के अधिपति कृष्ण हाथ जोड़कर के खड़े हैं। नए राजा की हमारे लिए क्या आज्ञा है, नए राजा की हमारे लिए क्या आज्ञा है। और गजसुकुमार क्या आज्ञा देते हैं, मैं दीक्षा लेना चाहता हूं, मेरी दीक्षा की तैयारी की जाए। माता पिता ने देखा कुर्सी का मोह भी बांध नहीं सका है, और आखिर उन्होंने आज्ञा दी है। बड़े महोत्सव के साथ महान अभिनिष्क्रमण यात्रा चलती है, ठाट बाट के साथ यह यात्रा चल रही है। माता कृष्ण आदि सारे के सारे जो है कहाँ पहुंचे हैं, भगवान अरिष्टनेमि के पास पहुंचे, सहस्राम्र उद्यान में पहुंचे हैं। गजसुकुमार ने स्वयं ही सारे आभूषण आदि उतार करके स्वयं ही पंचमुष्टि लोच किया है, और महारानी देवकी ने अपने आंचल में वो सारे उनके घुंघराले सुंदर बालों को ग्रहण किया है, क्योंकि ये अंतिम बाल है, ये अंतिम बाल है, बालों को ग्रहण किया है। और यहाँ पर जो है आज्ञा देती है, माँ आज्ञा देती है, अंतिम चरण स्पर्श करते हैं। गजसुकुमार कुमार माता के अंतिम चरण स्पर्श करते हैं। छोटी सी उम्र थारी संयम अभिलाषा, भाग्य जाग्या है भरपूर। मातारी ममता छोड़ी न जावे, संयम में रहे जे तू शूर। माँ ने आशीर्वाद दिया है, चरण स्पर्श किए हैं, और माँ आशीर्वाद देते हुए रोते हुए कहती है, बेटा पुत्र संयम लेने जा रहे हो, ऐसे संयम का पालन करना। आज एक माँ को रुलाया है, भविष्य में और किसी माँ को मत रुलाना। ऐसे संयम की परिपालना करना कि भविष्य में तुझे किसी माँ की गोद में फिर से गर्भ में आना नहीं पड़े, ये तेरा अंतिम जन्म हो, ऐसी संयम की परिपालना करना। क्या आशीर्वाद दिया है, कैसा आशीर्वाद दिया है, कितना सुंदर यह आशीर्वाद दिया है, ऊर्जा संपन्न आशीर्वाद दिया है। और ऐसा आशीर्वाद देकर के माँ से विदाई लेकर के गजसुकुमार ने दीक्षा अंगीकार की है। अरहत अरिष्टनेमि भगवान ने उनको दीक्षा मंत्र सुनाया है, दीक्षा मंत्र हुआ है, और दिन का उसी दिन का अंतिम प्रहर चल रहा था। नवदीक्षित गजसुकुमार अणगार ने माँ के आशीर्वाद को याद रखा कि माँ ने मुझे आशीर्वाद दिया कि बेटा ऐसा संयम का पालन करना कि फिर से तुझे फिर से किसी माँ को रुलाना नहीं पड़े, फिर से जन्म मरण नहीं करना पड़े। मैं माँ का आशीर्वाद सफल करना चाहता हूँ। और उसी दिन नवदीक्षित अणगार ने एक वज्र संकल्प किया है, और उस वज्र संकल्प को लेकर भगवान अरिष्टनेमि के चरणों में पहुंचते हैं, वंदन नमस्कार करके भगवान से कहते हैं कि भगवान आपकी आज्ञा हो तो मैं महाकाल स्मशान में जाकर के एक रात्रि की भिक्षु प्रतिमा की आराधना करना चाहता हूँ। क्या कहा, महाकाल स्मशान में जाकर के एक रात्रि की भिक्षु प्रतिमा की आराधना करना चाहता हूँ। और भगवान ने क्या कहा, बोलो, आहा स्वयं देवानुप्रिया, हे देवानुप्रिय, जैसा तुम्हें सुख हो वैसा तुम करो। भगवान से आज्ञा प्राप्त करके नवदीक्षित अणगार मुनि गजसुकुमार वहां से निकले हैं। शनै शनै चलते हुए सहस्राम्र वन उद्यान से निकल करके जहां महाकाल स्मशान था वहां पहुंचे हैं। वहां पहुंच करके ध्यानस्थ खड़े रहने के लिए जगह की प्रतिलेखना की है, परखने योग्य भूमि की प्रतिलेखना की है, और बस
दोनों पैरों में 4 अंगुल का अंतर रख करके दोनों हाथ नीचे लटका करके एक पुद्गल पर दृष्टि स्थिर करते हुए ध्यानस्थ खड़े हो गए हैं। वह स्मशान का एक कल्पना चित्र आंखों के सामने लाइए। शाम का समय है, रात होने वाली है, चारों तरफ शेर, गिदड़, उल्लुओं की कर्ण कटु आवाजें हैं, भूतों की आवाजें, भूत नाच रहे हैं वहां पर। ऐसा भयंकर, जहां जगह जगह देखो हड्डियां बिखरी हुई है, चिताएं जल रही है, धू धू चिताएं जल रही है और कोई भी नहीं है। अकेले गजसुकमाल अनगार वहां खड़े हैं। आज आपको बोले घर में अंधेरा है, रात को लाइट चली गई है, ऊपर जाओ, जाओगे? डर लगता है। इस घटना से चिंतन कीजिए। उम्र मात्र 16 साल की है, बहुत बड़ी उम्र नहीं है। मात्र 16 साल की उम्र और महाकाल स्मशान में जाकर के आराधना कर रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पर चिंतन होता है। भिक्षु प्रतिमा शब्द आता है। प्रतिमा शब्द कहाँ बोलते हो? 51 सहिम, उवासक पड़िमाहिम, 12 सहिम, भिक्खु पड़िमाहिम, कहाँ बोलते हो? बोलो भाई लोग, बोलो। अरे 33 बोल में रोज प्रतिक्रमण में बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो? 51 सहिम, उवासक पड़िमाहिम, 12 सहिम, भिक्खु पड़िमाहिम। श्रावक की 11 प्रतिमा होती है और साधु की 12 प्रतिमा होती है। और 12वीं प्रतिमा जो होती है भिक्षु प्रतिमा। प्रतिमा का अर्थ क्या होता है? मंदिर की प्रतिमा नहीं। प्रतिमा का मतलब मंदिर की प्रतिमा नहीं। प्रतिमा यानी कर्म निर्जना करने के लिए जो विशिष्ट साधना की जाती, विशिष्ट विधि से जो संकल्प किया जाता है, उसको प्रतिमा कहते हैं। प्रतिज्ञा और प्रतिमा 2 शब्द है। प्रतिज्ञा का मतलब होता है पचकान लेना, अप्पानम ओश्रामी के द्वारा पचकान लेना। और प्रतिमा का अर्थ होता है एक विशिष्ट संकल्प होता है, मानसिक संकल्प होता है। तो ऐसी 12 प्रतिमा साधु की होती है और उसमें ये 12वीं प्रतिमा है भिक्षु प्रतिमा। यह मात्र 1 रात्रि की होती है और स्मशान में जाकर के ही साधना की जाती है। इसके लिए आगम में नियम आते हैं। 3 नियम बताए गए हैं, महत्वपूर्ण 3 नियम बताए हैं कि भिक्षु प्रतिमा की आराधना कौन साधक कर सकता है। पहला नियम बताया जिसकी उम्र 29 साल की हो, इससे पहले कोई इस आराधना को कर नहीं सकता है। दूसरा नियम है जिसकी दीक्षा पर्याय 20 साल की हो चुकी हो, वही इस साधना को कर सकता है। और तीसरा नियम बताया 14 पूर्व में से 90 पूर्व के तीसरी आचार वस्तु तक का जिसका अध्ययन हो चुका हो, वही साधक इस भिक्षु प्रतिमा की आराधना कर सकता है। और आगे की बात बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है कि इस प्रतिमा की आराधना करने वाले साधक को निश्चित रूप से 3 प्रकार में से कोई न कोई उपसर्ग आते हैं। या तो तिरंज के द्वारा उपसर्ग आता है, या मनुष्य के द्वारा उपसर्ग आता है, अथवा तो देवता के द्वारा उपसर्ग आता है। इन उपसर्गों में जो साधक आत्मा डर जाती है, विचलित हो जाती है, वहीं पर उसकी मृत्यु हो सकती है। अथवा नहीं मृत्यु हुई तो वो पागल, विक्षिप्त, उन्माद युक्त बन सकता है। कोई भयंकर बीमारी उसको लग सकती है अगर डर गया, विचलित हो गया तो। और नहीं डरे, विचलित नहीं हुए, स्थिर रहे अपनी साधना में, तो 3 गिफ्ट बताए हैं भगवान ने। 3 गिफ्ट बताए हैं। या तो उसको वहीं पर अवधि ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, अथवा मनपर्य ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, अथवा तो केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। केवल ज्ञान, केवल दर्शन का गिफ्ट देने वाली ये महाप्रतिमा भिक्षु प्रतिमा बताई गई है। गजसुकमाल मुनि ने आज्ञा मांगी है और भगवान ने भी आज्ञा दे दी। यहाँ पर एक चिंतन होता है, एक जिज्ञासा होती है कि इसके जो 3 नियम बताए, तीनों भी नियम नहीं बैठते हैं। 29 साल की उम्र है, इनकी उम्र मात्र कितनी है? 16 साल की उम्र। 20 साल की दीक्षा पर्याय बताई है, 20 घंटे भी नहीं हुए दीक्षा लेकर के। 14 पूर्व का अध्ययन तो दूर, द्वादशांगी का एक अक्षर भी पढ़ा नहीं है, फिर कैसे भगवान ने आज्ञा दे दी? अभी तक आज ही दीक्षा ली है। संन्यस्त जीवन के परिशह और उपसर्गों को सहन करने की क्षमता भी नहीं है। शरीर अभी तक सुकुमार है, कोई अभ्यास नहीं है, संयमी जीवन का अभ्यास नहीं है, फिर भी भगवान ने उनको आज्ञा कैसे दे दी? आज्ञा के विपरीत चीज है, नियम के विपरीत चीज है, भगवान ने आज्ञा कैसे दे दी? तो इसका एक छोटा सा समाधान है, भगवान सर्वज्ञ थे। भगवान सर्वज्ञ थे, केवली थे, और केवली भगवान के नजरों के समक्ष हर पल की, हर समय की बात होती है।
वो मात्र वर्तमान जीवन नहीं देखते हैं, भविष्य भी देख लेते हैं और पूर्व काल के उनके संचित संस्कारों को भी भगवान देख लेते हैं। भगवान ने देखा, गज सुकुमार मुनि के चढ़ते परिणामों को देखा, भीतर के भावों को भगवान ने पढ़ लिया, भविष्य को देख लिया, इसीलिए भगवान ने उनको आज्ञा दी है। भगवान की आज्ञा पाकर के गज सुकुमार अणगार जो है महाकाल स्मशान में ध्यानस्थ खड़े हैं। गज सुकुमार अणगार के स्मशान में जाने से पूर्व ही सोमिल ब्राह्मण जो है यज्ञ हवन के निमित्त से कुछ वस्तुएं जो लानी थी, डाब कुश तृण आदि जो कुछ लाना था, समिधा लानी थी, वो लाने के लिए द्वारिका से बाहर गया हुआ था और वो सारा सामान लेकर के लौट रहा था। शाम का समय है, इसी महाकाल स्मशान से होकर के गुजर रहा है और सहज रूप से उसकी दृष्टि पड़ गई गज सुकुमार अणगार के ऊपर कि जो ध्यानस्थ खड़े हुए हैं। देखते ही सोमिल ब्राह्मण के मन में जो है पूर्व भव का वेर जागृत हो गया। सोमिल ब्राह्मण सोच रहा है, अहो ये निर्लज्ज पुण्यहीन जो मेरी पुत्री को यौवन अवस्था में छोड़कर के साधु बन गया है, मुझे अपने वेर का बदला लेने का यह उचित समय है। उसने आसपास में देखा, कोई नहीं है, एक चिड़िया तक वहां पर नहीं है और बस अपने वेर का बदला लेने के लिए सोमिल ब्राह्मण इधर उधर देखा, कोई नहीं है। वह गया, तालाब की गीली मिट्टी लाई है और गज सुकुमार के सिर पर जो है पाल बांधी है। पाल बांधकर के जो चिताएं जल रही थी, उन चिताओं में से गरम गरम ऐसे टेसू के फूल की तरह लाल लाल अंगारे मिट्टी के एक टूटे हुए बर्तन में उठा करके लेकर के आया है और गज सुकुमार अणगार के सिर पर जो है सारे धधकते अंगारे डाल दिए हैं और तुरंत वहां से इधर उधर देखते कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा है। ऐसे देख कर के तुरंत वहां से 9-2-11 हो गया, भाग गया है वहां से। जैसे ही सिर पे अंगारे गिरे हैं, भयंकर वेदना, इतनी वेदना हो रही, असह्य जाज्वल्यमान वेदना हो रही है। थोड़ा सा चिंतन कीजिए, चप्पल की सोगन है और चलते चलते किसी जलती सिगरेट पर पैर पड़ गया आपका, मस्तक तक वेदना होती है। पैर जला है लेकिन मस्तक तक वेदना होती है। थोड़ा सा चिंतन कीजिए, ताजा ताजा लोच किया हुआ सिर है और ऐसे सिर पर गरम गरम अंगारे, भयंकर वेदना, खदबद खदबद खोपड़ी सिजने लगी है। परंतु फिर भी गज सुकुमार अणगार बिल्कुल शांत है, बिल्कुल शांत है, संभाव है, मन में कोई वेर भाव नहीं, कोई द्वेष भाव नहीं है। बड़े शांत से उसको सहन कर रहे हैं। मन में सोच रहे हैं, ये सोमिल ब्राह्मण मेरे होने वाले ससुर थे, शादी करता इनकी पुत्री के साथ तो मुझे पगड़ी बांधते थे, लेकिन आज इन्होंने मुझे मोक्ष की पगड़ी बांधी है। आज इन्होंने मोक्ष की पगड़ी बांधी है और इस प्रकार बिल्कुल संभाव से उनको सहन करते करते वहां पर मात्र एक ही चिंतन है, तू सुन जीवड़ला बांध्या कर्म तू ही भोगवे, तू सुन जीवड़ला बांध्या कर्म तू ही भोगवे। हे जीव, तूने जो कर्म बांधे हैं वो तुझे ही भोगने हैं। जो कर्म किए वो भुगतना पड़ेगा, जो कर्म किए वो भुगतना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। हंस हंस के भोगो चाहे रो रो के भोगो, तुमको भुगतना पड़ेगा। जो कर्म किए वो भुगतना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। इस प्रकार गज सुकुमार सोमिल को दोष नहीं दे रहे हैं, परंतु बस मेरे ही कर्म है, इन कर्मों को नष्ट करने के लिए वो मुझे सहयोग दे रहे हैं, ऐसा सोच करके बिल्कुल संभाव के साथ स्थिर है और ऐसी स्थिरता के साथ साथ भाव की उच्च श्रेणी में पहुंच गए हैं, शुक्ल ध्यान की उच्च श्रेणी में पहुंच गए और वहीं पर घाती कर्मों का नाश हो चुका है, घनघाती कर्मों का नाश हो चुका है। केवल ज्ञान, केवल दर्शन की ज्योति प्राप्त हो चुकी है और बाकी के शेष कर्म नष्ट होकर के वहीं पर गज सुकुमार की आत्मा सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो चुकी है, मोक्ष को प्राप्त हो चुकी है। वहां पर आसपास में जो दिव्य देवता थे, दिव्य देवों ने जब ये देखा, केवल ज्ञान महोत्सव वहां पर मनाया है,
दिया उपदेश नेमिनाथ भगवान, जग गई आत्मा बड़ी पुण्यवान। दिया उपदेश नेमिनाथ भगवान, जग गई आत्मा बड़ी पुण्यवान। सुनिए सुनाऊ देवकी के लाल की, जय जय बोलो गज सुकुमाल की, जय जय बोलो गज सुकुमाल की, जय जय बोलो। गज सुकुमाल अणगार मोक्ष को प्राप्त हो चुके हैं। दूसरा दिन उदित हुआ है और ये घटना कौन जानता है? मात्र अरहत अरिष्ट नेमि जानते हैं। कृष्ण वासुदेव सुबह उठकर के तैयार हुए हैं, नहा धोकर के अलंकारों से विभूषित होकर के। मन में एक उमंग है, कल मेरे भाई की दीक्षा हुई, आज मैं जाऊं सुख साता पूछूं, नवदीक्षित मुनि को वंदन करूं, उनकी साता पूछूं। होता है, हर एक के परिवार वालों को होता है। दीक्षा दी, दूसरे दिन सभी आकर के सुख साता पूछते। क्या पूछते हैं? रात किसी बीती? संयमी जीवन का पहला दिन और पहली रात कैसी बीती है आपकी? एक मन में उमंग होती है, कौतुक होता है कि कैसा रहा, संयमी जीवन कैसा रहा। और कृष्ण भी तैयार होकर के निकले हैं, हाथी के ऊपर बैठ कर के कहाँ पहुँचे हैं? जहाँ भगवान अरिष्ट नेमि थे वहाँ पहुँचे हैं। भगवान को वंदन किया, बाकी के सामने जो भी साधु संत थे सबको वंदन किया, परंतु नजरें किसको खोज रही है? छोटे भाई को खोज रही है। मेरा छोटा भाई जिसने दीक्षा ली कैसा है? दिख नहीं रहे हैं, कहीं पर भी नहीं दिखे। तब भगवान के पास जाकर के पूछा, भगवान नवदीक्षित अणगार गजसुकुमाल अणगार कहाँ पर है? मैं उनके दर्शन वंदन करने के लिए आया हूँ, उनको सुखसाता पूछने के लिए आया हूँ। तब प्रभु फरमाते हैं, हे कृष्ण, जिस आत्म अर्थ को सिद्ध करने के लिए तुम्हारे भाई ने दीक्षा ली थी, वो उनका कार्य पूर्ण हो चुका है। क्या भगवान? पूर्ण हो चुका है मतलब? हाँ, वो मोक्ष को प्राप्त हो चुके हैं। भगवान कैसे? एक ही दिन में, एक ही रात में ऐसा कैसे संभव है? तब प्रभु फरमाते हैं, सारी घटना फरमाते हैं कि हे कृष्ण, जिस प्रकार दीक्षा ली, जिस दिन दीक्षा ली उसी दिन चौथे प्रहर में मेरे पास आए थे और महाकाल स्मशान में 12वीं भिक्षु प्रतिमा की आज्ञा प्राप्त की। सारी विधि प्रभु ने उनके सामने स्पष्ट की है और कहा कि ध्यानस्थ खड़े थे, एक पुरुष आया और उसने इस प्रकार का कार्य किया। उनके सिर पर मिट्टी की पाल बांधी और गरम गरम चिता में से अंगारे उठा करके उनके सिर पर डाल दी और वो चला गया। संभाव से उन्होंने वो सब कुछ सहन किया, उस पुरुष के प्रति कोई द्वेष भाव नहीं रखा और असह्य वेदना को संभाव से सहन करते करते वहीं पर 8 के 8 कर्म नष्ट करके वो सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो चुके हैं। प्रभु, वह निर्लज्ज पुरुष कौन है जिसने मेरे भाई के साथ अकाल में ही उसको काल के ग्रास बना दिया? ऐसा वह निर्लज्ज पुण्यहीन पुरुष कौन है? मुझे नाम बताइए भगवान। तब प्रभु ने कहा, कृष्ण, तुम उस पुरुष पर गुस्सा मत करो, कृष्ण तुम उस पुरुष पर क्रोध मत करो। उस पुरुष ने तुम्हारे भाई को कर्म निर्जना करने के लिए सहयोग दिया है। भगवान कैसे सहयोग दिया है? कृष्ण, जब तुम मेरे दर्शन के लिए आ रहे थे ना, रास्ते में तुम्हारी चतुरंगिणी सेना साथ में चल रही थी, तुम हाथी के हौदे पर बैठे हुए थे और एक वृद्ध पुरुष जर्जरित काया जिसकी है, बाहर ईंटों का ढेर पड़ा हुआ था, उसमें से कांपते हुए हाथों से एक एक ईंट उठा करके अपने घर में रख रहा है। वो सारी ईंटें उसको घर में रखनी थी। उसे देखकर कि तुम्हें दया आ गई कृष्ण, और तुमने हाथी पर बैठे बैठे उस ईंट को उठा करके अंदर रख दिया। तुम्हारा अनुकरण पीछे आने वाले सभी ने किया, तुम्हारा अनुकरण। ध्यान में लेना इस बात को। एक बड़ा व्यक्ति कुछ काम करता है, एक बड़ा व्यक्ति यहां से कुर्सी उठा के रख दे ना, तो बाकी सब कुर्सी उठा के रख देंगे। ये अनुकरण, बड़ों का अनुकरण सभी आने वाले करते हैं, जरूर करते हैं। कृष्ण, तुमने जो दया करके उस पुरुष का काम किया, पीछे सभी आने वालों ने वो काम किया। घंटों का काम उसका मिनटों में हो गया। दिन भर का जो उसका कष्ट और परिश्रम था वो तुमने बचा दिया। बस ऐसे ही उस पुरुष ने गजसुकुमाल अणगार को भी कर्म निर्जरा करने में बहुत बड़ा सहयोग दिया है। इसलिए तुम उस पर गुस्सा मत करो, क्रोध मत करना।
99 लाख भव पूर्व का यह निकाचित कर्म सुकुमार की आत्मा की सत्ता में पड़ा था और उसको उदीर्णा करने के लिए उस पुरुष ने सहयोग दिया है। कर्म की कहानी बड़ी विचित्र है बंधुओं। 99 लाख भव पूर्व यह सुकुमार की आत्मा, एक राजा की 2 पत्नियां थी। बड़ी पत्नी के रूप में सुकुमार की आत्मा थी। छोटी पत्नी जो थी, बड़ी पत्नी को पुत्र नहीं थी, छोटी पत्नी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। राजा का पूरा स्नेह छोटी पत्नी के ऊपर है। यह देखकर के बड़ी पत्नी को सहन नहीं हुआ और उसका जो छोटा सा बालक था, बिल्कुल छोटा अबोध शिशु था, अचानक उसके सिर में कुछ फुंसियां हो गई थी। इलाज कर रहे हैं, नहीं हो रहा है। तब एक सोतिया डाह कैसा होता है देखिए कि पति का प्रेम वापस प्राप्त करने के लिए उसने क्या किया है, कैसा षड्यंत्र रचा। वो छोटी रानी जो है ना समझ थी, इतनी बहुत ज्यादा समझ नहीं थी। बड़ी रानी ने उसको कह दिया कि इसके सिर पर जो है नागली आती है ना, नागली का सोगरा, वो रोटा गरम गरम जो है इसके सिर पे बांध दे, इसकी सारी फुंसियां मिट जाएगी। और उसने कहा इतना गरम गरम, बोले इतना, ये कितना भी रोए तू निकालना मत, इसकी फुंसियां मिटाने के लिए यही उपाय है। और उसने वो बांध दिया है। बेचारा छोटा सा बच्चा रोते रोते उसकी खोपड़ी सीज गई है और वहीं पर उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई है। कहते हैं वही यशोमिल की आत्मा थी, वही यह सोमिल की आत्मा थी और उसने यह कर्म का बदला पूरा लिया। इसलिए याद रखना, कभी भी कर्म किसी को छोड़ते नहीं है। जो निकाचित में चला गया वो तो छोड़ता ही नहीं है, भोगना ही पड़ता है। इसलिए कृष्ण, तुम उस पुरुष पर गुस्सा मत करो, उसने सहयोग दिया है, तुम्हारे भाई के सर्व कर्म को नष्ट करने के लिए सहयोग दिया है। कृष्ण ने पूछा, भगवान मैं उस पुरुष को, ठीक है आप नाम नहीं बताते, लेकिन मैं उसको जानूंगा कैसे, इतना तो बता दो। तब प्रभु ने कहा, कृष्ण तुम यहाँ से जाओगे, तुम्हें देखते ही जिस व्यक्ति का आयुष्य वही खत्म हो जाएगा, समझ लेना ये वही है, समझ लेना ये वही है। और कृष्ण वहाँ से बड़े उदास मन से प्रभु को वंदन करके पुनः अपने राजमहल की ओर लौट रहे हैं। मन में उदासी है, मन में सोच रहे हैं कि घर जाते ही माता पूछेगी भाई कैसा है, क्या जवाब दूंगा। मैं अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाया, बड़े उदास है। और सारथी को आदेश दे दिया है, राजमार्ग से मत चलो, गली गली के रास्ते से निकल चलो। इधर जो है सोमिल सुबह सुबह उठने के बाद सोचता है कि कृष्ण सुबह भगवान के पास जाएंगे दर्शन के लिए और सुकुमार को नहीं देख करके भगवान को पूछेंगे, भगवान तो सब कुछ जानते, सब बता देंगे। भगवान ने मेरा नाम बता दिया तो पता नहीं कृष्ण मुझे किस कुमौत से मारेंगे, इसलिए मैं पहले ही, वो गांव में पहुंचने से पहले ही मैं द्वारिका से भाग जाऊं। ऐसा सोचकर के वो अपने घर से निकला है और सोचता है कि कृष्ण तो हमेशा रोज राजमार्ग से आते हैं, मैं गली गली के मार्ग से निकल जाऊं। और हुआ वही जो होना था। गली गली के रास्ते से सोमिल निकला है और इधर गली के रास्ते से ही कृष्ण महाराज की सवारी आती है। जैसे ही सामने कृष्ण महाराज को हाथी पर बैठा हुआ देखा, सोमिल को वहीं पर हार्ट फेल हो चुका है। सोमिल का हार्ट फेल हो चुका है। कभी कभी हार्ट फेल क्यों होता है, कभी बहुत ज़्यादा डर आता है या बहुत ज़्यादा खुशी होती है, हमारा दिल सहन नहीं कर पाता है, वहीं पर हार्ट फेल हो जाता है। सोमिल की जीवन लीला वहीं पर, वो धड़ाम से जमीन पर गिर चुका है और उसकी जीवन लीला समाप्त हो चुकी है। कृष्ण ने यह देखा तब कहा, अरे ये वही निर्लज्ज पुण्यहीन पुरुष है जिसने मेरे भाई को अकाल में ही काल का ग्रास बना डाला। इसके पैर को रस्सी से बांध के घसीटते हुए द्वारिका के बाहर इसको ले जा करके फेंक दो और जिस रास्ते से इसको लेके जाओगे वो रास्ता सारा पानी से धो करके साफ कर देना, ऐसी गंदगी मेरे नगरी में नहीं चाहिए। इस प्रकार कह करके कृष्ण पुनः अपने राजभवन में लौट चुके हैं। इस प्रकार आगे आर्य सुधर्मा स्वामी आर्य जम्बू स्वामी से कहते हैं कि तीसरे वर्ग का यह कितवा अध्ययन, तो 8वां अध्ययन पूर्ण हुआ है। अब आगे जो है 9वें अध्ययन के क्या भाव प्रभु ने फरमाए हैं। आगे सुधर्मा स्वामी फरमाते हैं कि हे जम्बू, उस काल उस समय में द्वारिका नाम की नगरी थी, बलदेव नाम के राजा, धारिणी नाम की रानी थी। और एक बार उसने सुकोमल शैया पर सोई थी, तब सिंह का स्वप्न देखा।
स्वप्न देखने के पश्चात वह जागृत होती है और समय पूर्ण होने पर, गर्भकाल पूर्ण होने पर बालक को जन्म देती है। उसका नाम सुमुख कुमार रखा है। यौवन अवस्था को प्राप्त होने के पश्चात 50 राजकन्याओं के साथ उसका विवाह होता है। 50 करोड़ सोना, 50 करोड़ चांदी, ऐसे सारा प्रीतिदान में उसे मिलता है। भगवान अरिष्ट नेमि पधारते हैं, एक देशना श्रवण करते हैं और वैराग्य की ज्योति जागृत हो जाती है। दीक्षा लेते हैं। दीक्षा लेकर के 14 पूर्व का अध्ययन करके 20 वर्ष तक संयम पर्याय का पालन करके सिद्ध, बुद्ध और मुक्त होते हैं। इसी प्रकार सुमुख कुमार, दुर्मुख कुमार, कुपदारक, दारुक, अनादृष्टि, इन सभी का वर्णन सेम इसी के समान है। इस प्रकार यह हमारा तीसरा वर्ग पूर्ण होता है। आगे चौथा वर्ग है। चौथे वर्ग के कितने अध्ययन है? इस प्रकार जम्बू स्वामी ने पूछा। तब आर्य सुधर्मा स्वामी फरमाते हैं कि हे जम्बू, चौथे वर्ग में भगवान ने 10 अध्ययन फरमाए हैं। जाली, मयाली, उयाली, पुरुष सेन, वारी सेन, प्रद्युम्न, श्याम कुमार, अनिरुद्ध, सत्यनेमी और दृढ़नेमी, ऐसे 10 अध्ययन हैं। इनका भी वर्णन ऐसे है। वसुदेव राजा, धारिणी रानी और जाली कुमार नाम रखा है। 50 कन्याओं के साथ विवाह होता है। दीक्षा लेते हैं। दीक्षा लेकर के 16 वर्ष तक दीक्षा पर्याय का पालन करके 12 अंगों का अध्ययन करके संयम तप की आराधना करते हुए अंत में शत्रुंजय पर्वत पर जाकर 1 महीने का संलेखना संथारा करके सिद्ध, बुद्ध, मुक्त होते हैं। इसी प्रकार मयाली, ओयाली, पुरी सेन, वारी सेन, इनका चरित्र भी जानना चाहिए। प्रद्युम्न कुमार आगे का अध्ययन है। प्रद्युम्न कुमार, इनके पिता का नाम था कृष्ण और माता का नाम था रुक्मिणी। इन्होंने भी इसी प्रकार दीक्षा ली और आत्म अर्थ सिद्ध किया है। आगे है शाम्ब कुमार, इनके पिता कृष्ण और माता का नाम जाम्बवती था। अनिरुद्ध कुमार, इनके पिता प्रद्युम्न कुमार और माता का नाम वैदर्भी था। इसी प्रकार सत्यनेमी और दृढ़नेमी, इन दोनों कुमारों का वर्णन जानना चाहिए, जिनके पिता का नाम था समुद्र विजय और माता का नाम था शिवा देवी। ये किसके भाई थे? सत्यनेमी और दृढ़नेमी किसके भाई थे? बड़ी साधु वंदना में रोज बोलते हैं। अरिष्टनेमी भगवान के भाई थे। इन्होंने भी दीक्षा ली है और दीक्षा लेकर के अपना आत्म अर्थ सिद्ध किया है। इस प्रकार चौथा वर्ग पूर्ण होता है। पांचवा वर्ग, पांचवें वर्ग के कितने अध्ययन प्रभु ने फरमाए हैं? जम्बू स्वामी पूछते हैं। तब आर्य सुधर्मा स्वामी कहते हैं कि पांचवें वर्ग के भी 10 अध्ययन प्रभु ने फरमाए हैं। पद्मावती, गौरी, गांधारी, लक्ष्मणा, सुसीमा, जाम्बवती, सत्यभामा, रुक्मिणी, मूलश्री और मूलदत्ता, इस प्रकार ये 10 अध्ययन के नाम प्रभु ने फरमाए हैं। पहले अध्ययन के क्या भाव प्रभु ने फरमाए हैं? जम्बू स्वामी पूछते हैं। तब आर्य सुधर्मा स्वामी फरमाते हैं, जम्बू, उस काल, उस समय में द्वारिका नाम की नगरी, कृष्ण राजा और उनकी रानी का नाम था पद्मावती, जो अत्यंत सुकुमार सुकोमल थी। उस काल, उस समय में भगवान अरिष्टनेमी का पदार्पण द्वारिका में होता है और कृष्ण अपनी रानी पद्मावती के साथ भगवान के दर्शन, वंदन, देशना श्रवण करने के लिए पहुंचते हैं। धर्म परिषद लौट चुकी है। उसके पश्चात कृष्ण के मन में एक जिज्ञासा हो गई और कृष्ण ने भगवान से पूछा कि भगवान, मेरी यह 12 योजन लंबी, 9 योजन चौड़ी पूरी सोने की यह द्वारिका साक्षात अलकापुरी के समान, इसका विनाश कैसे होगा? इसका विनाश कैसे होगा? तब भगवान अरिष्टनेमी फरमाते हैं, हे कृष्ण, मदिरा, अग्नि और द्वैपायन ऋषि के कोप के कारण तुम्हारी इस नगरी का विनाश होने वाला है। सारी नगरी जलकर के भस्म होने वाली है। यह सुनकर के कृष्ण आर्त ध्यान करने लगे हैं। मन में सोचते हैं, धन्य है वे जाली, मयाली आदि सारे कुमार, जिन्होंने सारा सुख वैभव को छोड़कर के भगवान के चरणों में दीक्षा ली। मैं अकृत अधन्य हूँ, अकृत पुण्य हूँ। मैं अंतपुर संबंधी, मनुष्य संबंधी काम भोगों को छोड़कर के दीक्षा नहीं ले सकता हूँ। इस प्रकार मन में उनके विचार चल रहा है। प्रभु ने यह चिंतन को वही सामने बैठे बैठे जान लिया और कृष्ण से पूछा, कृष्ण, तुम इस प्रकार का चिंतन कर रहे हो? कृष्ण ने कहा, भगवान, आपसे क्या छुपा है, मैं ऐसा ही सोच रहा था। तब प्रभु ने कहा, हे कृष्ण, न कभी ऐसा हुआ है, न कभी ऐसा होता है, न भविष्य में कभी ऐसा होगा कि वासुदेव जो भी होते हैं वो कभी भी दीक्षा नहीं ले सकते हैं। भगवान, ऐसा क्यों दीक्षा नहीं ले सकते हैं? तब प्रभु ने कहा कि हे कृष्ण, जो भी वासुदेव होते हैं वो सारे नियाणाकृत होते हैं, निदान करके आते हैं, इसलिए उस निदान के फल के कारण वो दीक्षा नहीं ले सकते हैं। निदान यानी क्या? निदान का मतलब क्या होता है? डॉक्टर भी निदान करता है,
लेकिन ये निदान क्या है? निदान यानी एक ऐसा शल्य है, एक ऐसा कांटा है जो हमें कई जन्मों तक चुभता है और हमारी आत्मा को संसार में भटकाता है। यह निदान बड़ी भयंकर चीज है। निदान का मतलब होता है हमने जो भी धर्म आराधना की है, जो भी तपस्या की है, उस सभी का सौदा कर देना। भौतिक चीजों के लिए उसका सौदा कर देना, उसको निदान कहते हैं। तो ऐसे निदान के कारण जो भी वासुदेव होते हैं वो दीक्षा नहीं ले सकते हैं। आगे कृष्ण ने पूछा कि भगवान, मैं यहाँ से काल करके कहाँ जाऊंगा? मेरा आगे का भविष्य काल क्या है? मैं कौन सी गति में जाऊंगा? तब प्रभु ने फरमाया, भविष्य का पर्दा खोलते हुए प्रभु ने फरमाया कि हे कृष्ण, द्वारिका जब पूरी जल जाएगी तब मात्र सब कुछ जल जाएगा। तुम्हारी अश्वशाला, हस्तिशाला सब कुछ जल जाएगा, राजभवन सब कुछ जल जाएगा। मात्र 4 व्यक्ति बचेंगे, तुम और तुम्हारे भाई बलभद्र और तुम्हारे माता पिता। मात्र 4 व्यक्ति बचेंगे। माता पिता को इस अग्नि में से बाहर निकालने के लिए रथ पर तुम बैठाओगे। एक ही रथ बचेगा, उस पर माता पिता को बैठाओगे, लेकिन रथ को चलाने के लिए अश्वशाला में एक भी अश्व नहीं होगा, सारे जल गए होंगे। उस समय तुम दोनों जो है अश्व की जगह जुट करके अपनी माता पिता को तुरंत द्वारिका से बाहर ले जाने के लिए निकलोगे, और जैसे ही मेन गेट के ऊपर आएंगे तो वो मेन गेट जो है जलता हुआ माता पिता के ऊपर गिर जाएगा। माता पिता की जीवन लीला भी वही समाप्त हो जाएगी। उसके बाद तुम दोनों भाई बचोगे और वहां से तुम पांडु मथुरा पांडवों के पास जाने के लिए निकलोगे। रास्ते में कौशाम्ब वन में तुम विश्राम के लिए रुकोगे, तुम्हें बहुत प्यास लगेगी। बलभद्र तुम्हें पानी के लिए वो वहां से निकल जाएगा पानी की खोज करते हुए। तुम एक बहुत बड़े विशाल वटवृक्ष के नीचे विश्राम करने के लिए लेटोगे। पीताम्बर और तुम्हारे पास कुछ बचा नहीं, ना शस्त्र है ना आश्रय, कुछ भी नहीं है। मात्र वो पीताम्बर जो ओढ़ा हुआ था वो ओढ़ के तुम सोओगे, पैर पर पैर डाल के तुम सोओगे। और वासुदेव के शरीर पर 108 लक्षण होते हैं। तुम्हारे पैर में जो चिन्ह है उस चिन्ह को हिरण की आंख समझ करके जरा कुमार का बाण तुम्हें लगेगा, और वहां से काल करके तुम तीसरी पृथ्वी वालुका प्रभा में पहुंच जाओगे। यह सुनकर के भगवान में वालुका प्रभा में आर्त ध्यान करने लगे हैं। श्री कृष्ण आर्त ध्यान कर रहे हैं। तब अरहत अरिष्ट नेमी भगवान कहते हैं, कृष्ण आर्त ध्यान मत करो। वहां से तीसरी पृथ्वी से अपने सारे कर्मों को नष्ट करके जो भी निकाचित ऐसे कर्म है उन सब को भोग करके तुम वहां से निकल करके आगामी उत्सर्पिणी काल में इसी जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में पुंड्र जनपद के शतद्वार नगर में अमम नाम के 12वें तीर्थंकर बनोगे। अमम नाम के 12वें तीर्थंकर बनोगे और तीर्थ की स्थापना करके बहुत वर्षों तक केवली पर्याय में विचरण करते हुए अंत में तुम सिद्ध बुद्ध और मुक्त होंगे। इस प्रकार भगवान ने यह भविष्य का कथन किया है। इसको सुनकर के कृष्ण हर्षित हो गए हैं, आनंदित हो गए हैं, भगवान को वंदन किया, 7-8 कदम पीछे गए, सिंहनाद किया है और बड़ा हर्ष व्यक्त करते हुए वहां से निकलते हैं। अब आगे की घटना बहुत रोचक घटना है, अवसर आने पर इसको हम देखेंगे। बोलिए भगवान महावीर।